मित्रों नमस्कार। मित्रों हमारे पास बहुत सारे कुछ सजेशंस आए, कुछ लोगों ने जानकारी जाननी चाहिए कि कलयुग की उम्र कितनी बची, सतयुग कब आएगा, कल की अवतार कब होगा। ऐसे नाना प्रकार की शंका कुशंकाएँ लोगों के मनों में या जिज्ञासाएँ कह लें, जिज्ञासाएँ बनी हुई हैं। उसमें कुछ में कैलकुलेशंस यदि देखूं तो उसके अनुसार मैं भी आपको कुछ कैलकुलेशन बताता हूं और उस कैलकुलेशंस के अनुसार यदि गणना देखी जाए तो 12 फरवरी 2011 को कलयुग समाप्त हो चुका है और 12 फरवरी 2031 को सतयुग का शुभारंभ होगा। ये कुछ कैलकुलेशन मेरी आती हैं। यदि हम पुराणों को देखते हैं तो 4,32,000 पुराणों के अनुसार 4,32,000 वर्ष पुराणों के अनुसार कलयुग की उम्र मानी जाती है। लेकिन विद्वानों के अनुसार यदि कुछ इन विद्वानों ने जो अध्ययन किया उसके अनुसार जो कलयुग की उम्र है 6,480 वर्ष, तो ये इसकी उम्र। और अभी 5,125 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं। उसके अनुसार 1,355 वर्ष अभी कलयुग के शेष बचे हैं। लेकिन इसमें एक बात यह भी आती है कि जब जब ग्रहण पड़ते हैं तब तब कलयुग की उम्र घटती चली जाती है। तो यदि हम इन कैलकुलेशंस को बात करें, पुराणों के अनुसार की बात करें, तो जैसे ही ग्रहण पड़ते हैं तो कलयुग की उम्र 100 वर्ष घट जाती है। उस कैलकुलेशंस को यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो भी लगभग ये समय अब सतयुग के प्रारंभ का समय आता है। यदि हम 6,448 वर्ष को भी यदि हम जो ग्रहण पड़े हैं, इन ग्रहणों को यदि इसमें से इनकी कुछ उम्र कम की जाए तब भी यह समाप्ति की ओर ही लगभग चल रहा है। उसके अनुसार मुझे लगता है कि अभी 2054-55 के लगभग इसका काम समाप्त है। अब भगवान राम को देखें, भगवान कृष्ण के अवतार को देखें और भारत की स्वतंत्रता को देखें, इन सब को यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो भगवान राम की जो जन्म तारीख आती है वो आती है 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व। तो इसमें अभी भगवान की यदि आज भगवान राम होते तो 7,137 वर्ष की उनकी अभी उम्र रही होती। और भगवान कृष्ण की यदि जन्म तारीख देखते हैं तो 21 जुलाई 3,228 ईसा पूर्व ये इनकी मानी जाती है। और अभी यदि भगवान कृष्ण होते तो 5,251 वर्ष की उनकी उम्र होती। इस कैलकुलेशन से यदि हम इन दोनों की उम्र को देखते हैं और आने वाले समय के परिवर्तन को देखते हैं, ये उम्र हमने इसलिए ली है कि जब जब भगवान के अवतार होते हैं उसके बाद फिर प्रकृति में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो उस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो जो 1857 की क्रांति थी, तो वो जो क्रांति हुई है उस क्रांति के बाद से कलयुग की समाप्ति होना शुरू हो चुकी थी। 1857 की क्रांति में विशेष रूप से भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के लोगों का एकत्रित होना और उसके बाद क्रांति करना, मलेच्छों के शासन को हटना, साथ ही अंग्रेजी शासन को चुनौती देना, तो ये स्थिति इसमें बनना शुरू हो चुकी थी और उसके बाद से लाभ मिलना शुरू हुआ। फिर उसके बाद एक बड़ा युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918। ये प्रथम विश्व युद्ध चला 4 वर्ष तक। और द्वितीय विश्व युद्ध जो चला वो 1939 से 1945 तक चला। ये द्वितीय विश्व युद्ध था। तो प्रथम विश्व युद्ध में भी भारतीय लोगों की ही भूमिका थी। भारत के लोगों के दम पे ही ब्रिटेन ने युद्ध लड़ा था। बीच में भारतीय सैनिकों ने लड़ने से मना कर दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ संधि की थी, इस युद्ध में साथ दो तो हम आपको आज़ाद कर देंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने कहा था आज़ाद कर देंगे, लेकिन अपने वायदे से वो मुकर गए थे। तो दूसरी बार फिर ये युद्ध हुआ और उस समय में जितनी भी शर्त रख रहे थे, तो आप लोगों को पता है कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को बोला था कि इनका साथ देने के बजाय आप एक तरफ खड़े हो जाओ और भारत की आज़ादी आ जाएगी। लेकिन महात्मा गांधी नहीं माने, बोले ऐसे उनसे आज़ादी लड़ाई झगड़े से नहीं आएगी। और उसमें यह भी रहा कि जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ, सुभाष चंद्र बोस चुनाव में खड़े हुए और गांधी जी को मुँह की खानी पड़ी। और भारत की स्वतंत्रता को यदि देखते हैं तो मैं कैलकुलेशन जितने भी करता हूँ, भारत की स्वतंत्रता 21 अक्टूबर 1943 के अनुसार ही करता हूँ, कि जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने जो शपथ ली थी वो ओरिजिनल शपथ थी।
उसके बाद अंग्रेज़ों को लगा कि हमारा किसी पिट्ठू को हमें बैठाना पड़ेगा, तब जाकर भारत पर हम आने वाले समय में फिर राज कर सकते हैं। तो जितनी भी आज संविधान पुराना जो बना, जो सारी व्यवस्थाएं जिस तरह से बनवाई गई, वो अंग्रेज़ों के कहे अनुसार ही थी। ब्रिटेन के संविधान को कॉपी कर करके कुछ चीज़ें बनी हैं, तो उसके उस पॉइंट पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि जो देश की आज़ादी है, वो प्रथम प्रधानमंत्री भारत के सुभाष चंद्र बोस हैं। यदि उस तारीख को कैलकुलेट करते हैं तो भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत की स्थिति बहुत अच्छे से कैलकुलेशन में आ जाती है। तो इन दृष्टियों को यदि हम देखते हैं तो कलयुग का जो समापन है, वो समापन के शुभारंभ को देखते हैं तो 1857 की क्रांति से इसका समापन शुरू हुआ और 1957 तक आते आते 100 साल तक लगातार ये विवाद इनके चलते रहे। और उसके बाद से भारत के अंदर जो चेंजेस आने शुरू हुए, तो वो फिर परिवर्तन ऐसे आए 57 के बाद कि फिर अंग्रेज़ों की जो हुकूमतों के जितने कानून थे सब डिस्टर्ब होना शुरू हो गए और नए सिरे से नए कानून बनने शुरू हुए। और आते आते स्थिति ये आई कि 2011 के बाद परिस्थिति बिल्कुल बदल गई और हमारे यहाँ जितने भी नियम कानून हैं, नए नियम, नए कानून, नए देश के अनुसार, हमारे स्वेच्छा के अनुसार, जनता के अनुसार अब ये सब चीज़ें लगातार परिवर्तित हो रही हैं। और 2011 से 2032 तक यह लगातार परिवर्तित होती रहेंगी और 2032 के बाद कलयुग का पूर्ण रूप से समापन होगा, सतयुग का यहाँ पर पदार्पण होगा। और जब भी कोई एक युग से दूसरे युग में कन्वर्ट होता है तो मनुष्य की उम्र तो 120 साल मानी जाती है और युगों की जो उम्र होती है वो 1200 साल मानी जाती है। तो अब जो परिवर्तन आएगा, जैसे सूरदास जी ने भी कहा है कि 1000 साल तक धर्म ध्वजा भारत की ठहरेगी। रविदास जी, संत रविदास जी की भविष्यवाणी में भी है कि सहस्त्र वर्ष तक अब भारत की जो ध्वजा है यह फहरती रहेगी और सनातन धर्म की इसमें विजय की इसको प्राप्ति होगी। तो ये स्थिति इसमें बन रही है। और उसी कैलकुलेशन को यदि हम देखते हैं तो विवेकानंद जी ने भी एक बार कहा था कि मेरे गुरुदेव के जन्म के 175 वर्ष के बाद 20 वर्ष का संधिकाल होगा और उस 20 वर्ष के बाद भारत में धर्म ध्वजा फहरना शुरू होगी और सनातन धर्म की विजय होगी। पूरी दुनिया सनातन धर्म को मानना शुरू करेगी। ये सनातन धर्म में सब परिवर्तित होते चले जाएंगे। तो ये स्थिति इसमें बनती है। तो उस कैलकुलेशन के यदि हम देखते हैं तो रामकृष्ण परमहंस जी का जो जन्म है 12 फरवरी 1836 है। यदि हम 175 वर्ष इसके निकालते हैं तो 12 फरवरी 2011 आता है। तो उसके अनुसार 12 फरवरी 2011 से कलयुग समाप्त हो चुका है। अब जो 20 वर्ष एक साइलेंस काल चल रहा है और 12 फरवरी 11 और 20 जोड़ते हैं तो 12 फरवरी 2031 से सतयुग का प्रारंभ होगा। तो अब जो सतयुग का शुभारंभ होने वाला है 12 फरवरी 31 को शुभारंभ होने वाला है। और अभी यदि हम तृतीय विश्व युद्ध की बात करें तो ये तृतीय विश्व युद्ध 17 नवंबर 2019 से शुरू हुआ है, जिसकी शुरुआत चाइना ने एक वायरस के रूप से की है और वह धीमे धीमे आते आते अंत में चाइना को नष्ट करेगा और उसके बाद धर्म ध्वजा शुरू हो जाएगी। और चूँकि इसकी शुरुआत हो ही चुकी है और परिस्थिति भी लगातार बढ़ रही है, कहीं युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा आपने देखा प्रथम विश्व युद्ध 4 साल चला, द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल चला, तो उसी प्रकार से ये युद्ध भी 6 साल तक चलेगा। और 19 से यदि हम 6 साल कैलकुलेट करते हैं तो 25 और 26 तक ये युद्ध चरम पर होगा। उसके बाद सारी स्थितियाँ परिवर्तित होना शुरू होंगी और फिर भारतीय संस्कृति और जो सनातन धर्म है इसकी जो बेला है लगातार ये फैलती रहेगी और अंत में जो एक धर्म ही सनातन धर्म है, बाकी तो सब एक जितने भी हैं जीवन जीने के एक तरीके हैं जो अपने अपने भौगोलिक स्थिति के अनुसार हैं, उसी के अनुसार उस सब ग्रंथों में उनका वर्णन किया गया है। तो जो अब समय आएगा वो सनातन संस्कृति का जो पंचांग है वह पूज्य होगा। सनातन संस्कृति के धर्म की व्यवस्था है वो पूज्य होंगी और सनातन संस्कृति के अनुसार जीवन जीने की जो कलाएँ हैं वो सब वापस समृद्ध होना शुरू होंगी। तो उस प्रकार से जो अभी मैंने आपको कैलकुलेशन बताया इसके अनुसार यदि हम देखते हैं तो 2031 से सतयुग का शुभारंभ होगा और सतयुग में जो जो चीज़ें होती हैं उन सब का प्रभाव बढ़ना शुरू होगा। जैसे यज्ञ सतयुग में शुरू हो जाते हैं तो यज्ञ का अब प्रभाव बढ़ना शुरू होगा। साधनाएं जो शुरू हो जाती हैं, ध्यान यज्ञ शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सतयुग का जो मूल है वो ध्यान है और ध्यान का मूल है साइंस। और यदि पंचकोशों की यात्रा करते हैं तो उसमें विज्ञान के बाद आनंद की प्राप्ति होती है। तो विज्ञान अब बढ़ना शुरू हुआ, जितना विज्ञान को बढ़ना था बढ़ चुका। अब आध्यात्म का जो विज्ञान है,
अब ये बढ़ना शुरू होगा और पूरे 1000 वर्ष तक ये अध्यात्म का विज्ञान बढ़ेगा, फिर इसके बाद अन्य आनंद की इसमें प्राप्ति होगी। तो मेरे इस कैलकुलेशन के अनुसार अब जो कलयुग का चरण था ये समाप्त हो चुका है और सतयुग अब प्रारंभ हो चुका है। ध्यान से इसका शुभारंभ होगा और मंत्र ध्यान जो भी कीले हुए थे अब ये सब कार्य करना शुरू कर देंगे। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। और जो मैंने कैलकुलेशन बताई यदि आप इसको करेंगे तो आप इस समय तक निश्चित रूप से आप पहुंच जाएंगे। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, नए विषय के साथ फिर आपसे भेंट होगी। नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।